विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न जो हैं ये आपके विगत परीक्षाओं में पूछे प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न इसमें नए प्रश्न हैं। देखिए ये जो सेक्शन बी पार्ट है उसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस के अंदर। तो यहाँ मॉक टेस्ट 1 हम आपके लिए लेकर आए हैं, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में कितने क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस में से, और एक हमने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा उसका जरूर हमें कमेंट करके आंसर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात करें, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। ठीक है, लीवर भी कहते हैं ये यकृत। और अगर आपसे कोई पूछता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम पिट्यूटराइन भी बोलते हैं, पिट्यूटरी भी बोलते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम भी एक ये भी है जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है जिसे लीवर बोलते हैं, और सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो आपकी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटराइन ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि, ये सब इसी के ही नाम है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि के कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर का मस्तिष्क जो है, ठीक है, मस्तिष्क के निचले हिस्से पर, निचले हिस्से में मटर के दाने के समान होती है। ये मटर के दाने के समान होती है, इसको आपको याद रखिएगा, मटर के दाने के समान होती है। और ये मस्तिष्क में, मस्तिष्क के जो पिछले जो निचला हिस्सा होता है उसमें पाई जाती है ये। ठीक है, और इसकी वजह से ही आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एडीएच, बसा प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीन, ये जो है ये हार्मोन होते हैं, और इन्हीं की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम पिट्यूटराइन ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो और एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, फिर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। आपको याद रखना, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो इसका याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए एंजाइम जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन, टाइलिन एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब एक चीज आप याद रखिएगा, लार के अंदर, मानव लार जो होती है, मानव लार में 98% तो आपका पानी होता है। ठीक है, और बाकी का जो 2% होता है इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक बलगम और एक जीवाणुरोधी, ठीक है, यौगिक होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये होते हैं इनके अंदर, और इसमें एंजाइम भी होते हैं आपके। तो ये 2% में ये सारी चीजें होती है। बाकी का जो है, बाकी का 98% क्या होता है, पानी होता है। तो शरीर में ये निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, टाइलिन नामक लार में एंजाइम पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। देखिए मादा जनन अंग से जिसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन की बात करें तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, रिलैक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। देखिए मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण है ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेरिब्रम। सेरिब्रम कहाँ होता है, ये खोपड़ी के जो पिछले हिस्सा होता है, खोपड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है उसकी ऊपरी सतह होती है, खोपड़ी के पिछले सतह की ऊपरी सतह पर स्थित होता है। ठीक है, सेरिब्रम। और इसकी अगर बात करें तो सेरिब्रम जो है ये स्मृति आपकी, ठीक है, और इसमें इसी से ही आपको सक्रियता, और बॉडी के अंदर जो सक्रियता है, स्मृति है, ज्ञान का अनुभव, और ये जितने भी आपको दुख दर्द वगैरह जो भी भावनाएं होती हैं वो सारी इसी के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के अनुभव जो होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं, तो सेरिब्रम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए शरीर का तापक्रम जो है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब इसकी हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, इसे पीयूष ग्रंथि के माध्यम से क्या करता है, तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है।
इसका ये काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये इसका। और ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसी की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से ही क्या भूख प्यास जितने भी हैं आपके, ये भूख प्यास का अनुभव जो होता है वो इससे ही, इसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हीमोग्लोबिन। देखिए रक्त कोशिकाओं में मौजूद जो लोहयुक्त प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लोहयुक्त प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह संतुलित करते हैं। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये रक्त में लोहयुक्त प्रोटीन है। और मुख्य कार्य क्या होता है इनका? मुख्य कार्य होता है ये फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और इनका मुख्य कार्य जो फेफड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाना है। और इसकी की वजह से ये क्या है, शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो सभी सही प्रकार से काम कर पाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। और ये होता क्या है? लौहयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कूटपाद। कूटपाद को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं, और इसको नकली पैर भी बोल सकते हैं, कूटपाद को। ठीक है, ये क्या करते हैं, जल में जो अमीबा होता है ये जल में जो सूक्ष्म, जो जल में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो कूटपाद है इनके द्वारा ही इनका भोजन अपना अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। देखिए ये जो प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य सांस को छोड़ता है और आपका और ग्रहण करता है वो कहलाती है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ये कहलाती है क्रिया। और श्वासोच्छ्वास में आती है, एक तो आपकी आती है श्वास नासिका। ठीक है, एक तो श्वास नासिका आती है, फेफड़े आते हैं। ठीक है, और इसमें आता है स्वर यंत्र, आता है जो स्वर तंत्र है आपका वो भी आता है, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं हम, स्वर यंत्र। और इसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं, इसमें आपकी नाक भी शामिल होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और श्वासोच्छ्वास के अंदर ही जो श्वासोच्छ्वास जो ये है, तो ये क्रिया कहलाती है मनुष्य जिसमें सांस को छोड़ता है और ग्रहण करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सभी भागों में जो गैस है, ऑक्सीजन जो है, उसको ऑक्सीजन को आदान प्रदान सुचारू रूप से होना इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है ये ग्लूकोज का उत्पादन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये ग्लूकोज का उत्पादन कहाँ होता है इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। तो ये होता है, देखिए कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं के अंदर कई जैविक अणु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें शक्ति देने का जो कार्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये शक्ति देने का कार्य करता है। ठीक है, इसको इंजन भी बोल सकते हैं हम बॉडी का, ये इंजन है, ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया करके ये ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है और जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है कोशिका और इसके ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? देखिए नियत तापी प्राणी जो है इसके बारे में अगर बात करें तो नियत तापी का मतलब होता है जिनका बॉडी का टेम्परेचर, जिनका ब्लड का टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो, ज्यादा हो। किससे हो? शीत तापमान, जो शीत तापी प्राणी होते हैं उनसे। देखिए नियत तापी प्राणी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें चमगादड़ है नियत तापी प्राणी, क्योंकि इसकी जो बॉडी का जो, इसका जो ब्लड का टेम्परेचर होता है ये बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, इसके आसपास का जो टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो जो शीत तापी प्राणी होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और दूसरी चीज ये बात है, जैसे ठंड के समय में इनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर से ठंड लग रही होती है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो ये क्या है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ठिठुरते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी आपका क्या है, नियत तापी प्राणी होता है। और दूसरी चीज ये है, जैसे अगर जो ठंडे प्रदेश में जो रहते हैं जैसे भालू वगैरह हैं, उनका बॉडी का टेम्परेचर जो, उनका ब्लड टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और वो बाहर का टेम्परेचर और उनका ब्लड का टेम्परेचर बिल्कुल समान रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में, मस्तिष्क खोल में कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए मस्तिष्क खोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टोटली अगर बात करें मनुष्य की खोपड़ी की, तो मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कुल 28 अस्थियां होती हैं, 28 अस्थियां होती हैं। ठीक है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर, 8 तो होती है मस्तिष्क के चारों ओर होती हैं, चारों ओर,
ठीक है। और मस्तिष्क खोल, जो मस्तिष्क खोल है, मस्तिष्क खोल कितना होती है, कपाल, जिसको कपाल बनाती है, ठीक है, कपाल बनाती है, मस्तिष्क खोल कपाल बनाती है, और जिसको हम कपाल बोलते हैं। और दूसरा जो है मस्तिष्क के चारों ओर जो खोल बनता है, मस्तिष्क के चारों ओर, उस खोल को हम बोलते हैं कपाल। तो वो 8 अस्थियां बनाती हैं, ठीक है। मस्तिष्क खोल में अस्थियों के बारे में पूछ रहा है तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 8। और शेष जो है, जिसमें आपकी शेष आपकी है 14 जो चेहरे का निर्माण करती हैं, ठीक है, चेहरे का कंकाल का बनाती हैं। शेष जो 6 बची हैं आपकी, शेष 6 कर्णों में जो कर्ण अस्थियां होती हैं, कर्ण अस्थियां, उनका निर्माण करती हैं, ठीक है, कर्ण अस्थियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी मनुष्य की मस्तिष्क खोल में कितनी अस्थियां होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं, जो कि मस्तिष्क के चारों ओर जो कपाल का निर्माण करती हैं, जिसको हम खोल बोलते हैं, मस्तिष्क खोल बोलते हैं, मस्तिष्क खोल का निर्माण करते हैं, जैसे कपाल भी बोला जाता है। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एंटीजन, प्रतिजन इसको बोलते हैं, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है। तो देखिए एंटीजन के बारे में बात हो रही है। एंटीजन जो है ये क्या होता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। प्रतिरक्षी मतलब आपका होगा एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एंटीबॉडी क्या होता है, एक तरह के खास प्रोटीन होते हैं, ये शरीर के अंदर क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई जाती है इनके द्वारा। और ये क्या है, आपके अपने शरीर पर कोई भी आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, तो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाला होगा तो उसको क्या करते हैं, उससे हमें बचाते हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रतिरक्षी को के निर्माण को बढ़ावा देते हैं एंटीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए खाद्य विषाक्तन जो एफ्लाटॉक्सिन है, इसके द्वारा जो है शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर यकृत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और यकृत मतलब आपका लीवर, जो ठीक है, लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। देखिए जो निम्न में से किस प्रकार की होती है दाद की बीमारी, तो दाद की जो बीमारी है, हार्पस डिजीज बोलते हैं हम, ये फंगस के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फंगस की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है। देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था, पीयूष ग्रंथि जो है ये मनुष्य के आधार पर होती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है पूरी बॉडी के अंदर, मनुष्य की बॉडी में। और ये जो है मनुष्य के जो मस्तिष्क के आधार में होती है, मटर के दाने के समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको पिट्यूटाइन भी बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा हुआ है, तो आपका ऑप्शन है आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।